हे गाइस, माय नेम इज अनु और आज की क्लास में हम फिर आगे बढ़ने वाले हैं और पिछली क्लास में जो हमने देखा था उसके आगे जाकर हम अगले टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स पर बात करने वाले हैं। पिछली क्लास में पिछली वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स के पहले तीन टाइप्स को देखा था, जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर था। आज की वीडियो में हम चौथे टाइप पर बात करना शुरू करेंगे और उससे आगे बात करेंगे और देखते हैं कि हम 15-20 मिनटों में कितने सारे प्रोनाउंस के एडजेक्टिव के टाइप्स पर बात कर सकते हैं और जो बचेंगे उसको फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो गाइस, चौथा टाइप है हमारा जो एडजेक्टिव का, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब गाइस, अगर मैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहा हूं तो फिर से वही बात हो गई कि डेमोन्स्ट्रेट करने वाली बात हो गई। और जब मैं डेमोन्स्ट्रेट करने की बात कर रहा हूं तो आपको प्रोनाउंस भी याद आ गया होगा, क्योंकि वहां पर भी एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। और गाइस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो उनके एग्जांपल्स जो होंगे एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दोनों के सेम ही हैं। हम पहले तो देख लेते हैं कि जब वो एडजेक्टिव के तौर पर काम कैसे करता है, फिर हम दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, एक तरीके से स्टडी करेंगे, है ना। और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कब कोई वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है और कब वो वर्ड, कोई वर्ड किसी समय में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तरीके पे काम करेगा। ठीक है, अच्छा तो भाई हम चलते हैं। यस, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर कुछ सेंटेंसेस मैं इसके लिए लिखूंगा, ठीक है। दिस बुक इज हर, this time, sorry, हाँ लिख सकते हैं, चलिए। this time is not good, that school is my old school, that school is my old school. Next, these pens are beautiful, those cars are rare. ओके, तो गाइस यहां पर हम देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यहां पे दिस, दैट, दीज और दोस किसका काम कर रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। लेकिन गाइस यही तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थे, लेकिन दोनों में अंतर है। अब यहां पर आप देख लीजिए, दिस क्यों यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है? क्योंकि इसके ठीक सामने नाउन्स यूज हुए हैं, नाउन्स यूज हुए हैं जो, और यहां पर चूंकि इनके ठीक पहले नाउन्स यूज हुए हैं, ये इन नाउन्स की विशेषता बताने वाले वर्ड्स हो जा रहे हैं, इसलिए इनको यहां पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं। अब देख लीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि इशारा करना पड़ेगा। बिना इशारा करे तो ऐसे चीजें पता नहीं चलती। अगर मैं ऐसे ही खड़े हो जाऊं बोलूं कि दिस बुक इज हर्स, यह किताब उसकी है, तो आप खोजना शुरू करेंगे ना कि कौन सी किताब को ये सामने वाला बंदा बोल रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा कि दिस बुक इज हर्स, तो ये इशारा करना पड़ेगा ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। दूसरी चीज, ये बुक उसकी है, किसकी है? सॉरी, बुक उसकी है, कौन सी बुक? तो दिस बुक, यह, तो यही वाली बुक हो सकता है। यहां पे 5 किताबें हो, 5 बुक्स हो, लेकिन उन 5 में से यही वाली किताब उसकी है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है? डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है, और ये क्योंकि यही उसकी विशेषता हो जा रही है, इसलिए हम यहां पर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की सेम चीज यहां पर चल रही है। दैट स्कूल इज माय ओल्ड स्कूल, वह जो स्कूल है, बिना ऐसे करे काम नहीं चलेगा, वह स्कूल मेरा पुराना स्कूल है। दीज पेन्स आर ब्यूटीफुल, ये जो पेन्स हैं, ऐसा जब करूंगा तभी समझ में आएगा। दीज पेन्स आर ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। दीज कार्स आर रेयर, दिखाना पड़ेगा। दीज, सॉरी, दोस कार्स, वो कार बहुत दुर्लभ है, बहुत एंटीक जैसा है, तो ऐसा दिखाना पड़ेगा मुझे। तो फिर दिस, दीज,
दैट और दोस, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो गाइस आप सेंटेंस को देखकर भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब ये दिस, दैट, दीज, दोस जब किसी नाउन के साथ डायरेक्टली जुड़े हों तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और अगर नाउन के साथ डायरेक्टली ना जुड़कर अलग तरीके से काम कर रहे हो किसी वाक्य में, तो वो प्रोनाउंस के तौर पर काम करेगा। तो गाइस हम इसको सेंटेंसेस में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा कि दिस बुक इज माइन। अब यहां पर ये दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज माय बुक। तो यहां पर इस दिस के साथ डायरेक्ट कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। सेम चीज, दीज कैट्स आर नॉटी, these are naughty cats। अब देखिए यहां पर these cats एक साथ है ना, तो इस cats की ये these क्या की विशेषता होगी, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यहां पर these are नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द नाउन, तो यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम दोनों में अंतर देख सकते हैं। और गाइस आप लोगों को पता है कि दिस और दीज, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ये क्या होता है, पास की चीजों को दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और दैट और दोस, फिर से यहां पे सिंगुलर और प्लूरल, ये दूर की चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आता है। तो गाइस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को भी देखा और हमने देखा कि दोनों में कैसे डिफरेंसेस होते हैं और कब हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और कब हम किसी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, उसका भी हमने यहां पर डिफरेंस समझा, ठीक है। तो गाइस अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टाइप पर चलेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब अगला जो कि पांचवा टाइप है, इस पर हम बात करेंगे। और ये जो पांचवा टाइप है, अभी हमने जो देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव, अब हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी एडजेक्टिव। गाइस ये तीनों जो हम एडजेक्टिव यहां पर अभी देखेंगे, सब के सब प्रोनाउंस के फॉर्म में भी मिलते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वहां पर भी देखा था और हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देख रहे हैं। तो हमने अभी इससे ठीक पहले जैसे कंपैरेटिव स्टडी की थी, हम यहां पर भी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये एडजेक्टिव का काम कैसे करता है, फिर हम दोनों सेंटेंसेस बनाकर कंपेयर करेंगे कि कब कोई एडजेक्टिव होता है, कब कोई प्रोनाउन होता है। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए कुछ सेंटेंसेस लिख लेते हैं गाइस, फिर उससे ये समझ में आएगा, है ना। तो इसको समझ लेते हैं। Each student has a bag. Either knife can be used to cut the vegetables. Next, neither boy came to my home. Next, every girl has a right to be here.
अब गाइस यहां पर देखिए, यहां पर ईच, ईदर, नीदर और एवरी, ठीक है। अब जब ये वर्ड हम यहां पर देख चुके हैं तो हमको पता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। प्रोनाउन से हमको आइडिया है कि ये डिवाइड डिवीजन वाला, एक तरीके से अलगाव वाला कुछ सेंस देते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ बैग, प्रत्येक विद्यार्थी के पास बैग है। अब प्रत्येक मतलब अलग अलग हम उनको देख रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में हम उनको सेंस में देख रहे हैं। वैसे इधर नाइफ, तो इधर जब भी बात करूं तो दो है ना, तो इधर नाइफ कैन बी यूज्ड टू कट वेजिटेबल, दोनों में से कोई सा भी नाइफ जो है सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इधर नाइफ दोनों में से कोई एक, ठीक है। नीदर बॉयज, नीदर बॉय, नीदर बॉय केम टू माई होम, कोई भी लड़का, दोनों में से कोई भी लड़का मेरे घर नहीं आया। तो नीदर फिर से डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पे इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। एवरी गर्ल, हर गर्ल को अधिकार है यहां होने का, ठीक है। यहां पे फिर से हर गर्ल के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेंस है, ठीक है। तो अब भाई अंतर क्या है, ये तो वहां पर ऐसे ही स्थिति में प्रोनाउन भी काम किए थे, लेकिन अब यहां पर एडजेक्टिव क्यों हो गए, तो गाइस क्योंकि ये इनके ठीक पहले ये नाउन्स का इस्तेमाल हुआ है। आप देख लीजिए, सॉरी यहां पर प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ईच स्टूडेंट, ठीक है, ओके। सो नीदर बॉय, अब हम देख लेते हैं कि यहां पर नीदर बॉय, ये एवरी गर्ल, तो ये बड़ी खासियत बात यहां पर देखिए कि यहां पर इनके ठीक पहले ठीक बाद इन नाउन्स का इस्तेमाल हुआ है, और चूंकि इनके ठीक बाद नाउन्स का इस्तेमाल हुआ है इसलिए उन नाउन्स की विशेषता बताने का काम कर रहा है। जैसे विद्यार्थियों के पास बैग नहीं है, लेकिन ईच स्टूडेंट मतलब किनके पास, तो प्रत्येक विद्यार्थियों के पास। तो ये प्रत्येक, कोई एक, कोई भी नहीं, प्रत्येक, हर, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एडजेक्टिव्स है। और आपको पता होना चाहिए कि जब इनके साथ डायरेक्टली कोई नाउन जुड़ जाता है तो ये एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि कब ये प्रोनाउन का काम करते हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूं तो यहां पर ये किसका काम कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर हम इसको प्रोनाउन के फॉर्म में देखना चाहे तो कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ पेन। अब गाइस देख लीजिए, इतने में ही यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव था, अब यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर ये ऑफ वाले फॉर्म में आ गया और ये डायरेक्टली किसी नाउन से जुड़ा नहीं है, इसलिए यहां पर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो ईच स्टूडेंट हैज अ पेन और ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन, यस। वैसे ईदर पेन will help me write, और वैसे ही either of the pens will help me write। अब यहां पर देखिए फिर से either pen, यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहां पर ये ऑफ फॉर्म में है, डायरेक्ट कोई नाउन से कनेक्शन नहीं, और यहां पर भी डायरेक्ट किसी नाउन से कनेक्शन, इसलिए इनएविटेबली ये इसकी विशेषता बताया। ठीक है गाइस, तो हमने यहां पर डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को भी देखा, कंपैरेटिव स्टडी की, और ये हमारे लिए काफी जरूरी होगा इसको इस तरीके से देख पाना। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम अगले टाइप पर चलते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप होगा छठवां, और ये है
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। गाइस फिर से हम वैसे देखेंगे तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को समझने के लिए तो हमारे पास कुछ वर्ड्स थे पहले से ही, है ना, जैसे कि whose, which, yes, what, ये जो वर्ड्स हैं ये यहां पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं इसको हम एग्जांपल्स के तौर पर देखने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल्स के साथ देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, whose pen is this? Sorry. Next, which shirt do you buy? What food did you eat? अब इसको देखिए, यहां पर whose, which और what जैसे ही लग जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चंस तो बनने ही बनने, लेकिन यहां पर ये इंट्रोगेटिव, इसीलिए चूंकि क्वेश्चन बने इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कह रहे हैं। लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा भाई? फिर से वही बात कि इनके साथ सीधे सीधे नाउन्स का इस्तेमाल हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से ट्रिक कहें समझ में गाइस, कि जब भी किसी इस तरीके के वर्ड्स के साथ जब डायरेक्ट नाउन का इस्तेमाल होता है तो वो एडजेक्टिव का ही काम करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर whose पेन, पेन किसका पेन, तो ये पेन की विशेषता है कि किसका पेन है ये पूछा जा रहा है। शर्ट की विशेषता है कि किसका शर्ट है ये पूछा जा रहा है ना। फूड खाना, व्हाट फूड डिड यू, तुमने क्या खाया, क्या खाना खाया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या इस खाने की विशेषता है, इसलिए यहाँ पर सब इन नाउन्स की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए आप इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के फॉर्म में हमने देखा, ठीक। अच्छा, अब इसमें हमने जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात कही तो सभी, अब ये सारी चीजें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में थी, लेकिन हमने देखा कि सारे के सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के तरीके से काम नहीं कर रहा। जैसे अब जैसे वेयर मैंने लिखा था, है ना, तो वेयर प्लेस ऐसा हम नहीं लिख सकते। तो कुछ ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम नहीं करते, कुछ ही करते हैं, बाकी नहीं करते। इस चीज को हमें समझना होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये कैसे किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल के रूप में इस्तेमाल होंगे। तो समझ लीजिए, whose is this house, ये एक तरीका होगा, और whose house is this। ये दो एग्जांपल से आपको क्लियर कर समझ में आएगा। तो देखिए whose यहां पर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्यों? क्योंकि इसके सीधे साथ किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन whose house यहां पर सीधे एक नाउन का इस्तेमाल हुआ है, यहां पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम करेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, which एक और एग्जांपल देखते हैं कि which shirt do you like। अब यहां पर which shirt, चूंकि ये प्रोनाउन के साथ आया इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो गाइस आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एडजेक्टिव है उनके तीन टाइप्स आज देखे, है ना। एक तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। और हम जो है कहना चाहिए कि यहाँ पर ये सारी चीजें देख चुके हैं।
और बाकी जो बचे जो एडजेक्टिव के टाइप्स हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, और आप इन वीडियोस को देखिए और अपने एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कुछ काम आ रही है कि नहीं आ रही है। मुझे बहुत खुशी होगी गाइस। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।